बच्चों, आज हम जो है एमएमएस का गणित का क्वेश्चन 2019 का पेपर सॉल्व करेंगे, है ना। तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है 71 नंबर। अभी इसका जो पीछे का जितने क्वेश्चन हैं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और रीजनिंग के, वो सॉल्व करा दिए गए हैं, है ना। जब अगला क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं, लिखा है दो ऋणात्मक संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है ना। तो दो ऋणात्मक संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? धनात्मक। क्या होगा? धनात्मक। क्योंकि जैसे हम इसमें जब पढ़ते हैं तो क्या लिखते हैं, माइनस जो होता है, माइनस गुणे माइनस क्या होता है? प्लस। ठीक है, माइनस गुणे प्लस बराबर क्या होता है? माइनस। इसके बाद जो है प्लस गुणे माइनस बराबर क्या होता है? माइनस, है ना। और प्लस गुणे प्लस बराबर प्लस होता है। ठीक है, इसके बाद तो इसका क्या होगा? माइनस माइनस, दो ऋणात्मक बोला है तो ऋणात्मक माइनस माइनस क्या होगा? धनात्मक, है ना। तो हमेशा क्या होगा? धनात्मक। फिर लिखा है एक वृत्ताकार पाइप की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। त्रिज्या मतलब हम क्या देखते हैं कि एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या क्या है? आर, जो कितना दिया है? आर बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है। इसके बाद बोला पाइप के चारों ओर एक लपेटने के लिए टेप की लंबाई कितनी होनी चाहिए? हमने बताया है कि जो गोला होता है एक साइड से स्टार्ट करें और दूसरे साइड ऐसे आ जाए तो इसको क्या बोलते हैं? परिमाप। मतलब इसका क्या निकालना है? परिमाप। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है? फॉर्मूला होता है, परिमाप होता है 2 पाई आर, है ना। 2 पाई आर होता है। इसने पाई का मान क्या बोल दिया है? 3.14 रखने के लिए। ठीक है, तो 2 गुणे 3.14 गुणे कितना कर देंगे? आर का मान 10 सेंटीमीटर। ठीक है, जब 10 सेंटीमीटर करेंगे तो कितना आ जाएगा? पहले इसको गुणा कर लेते हैं, 2 को फिर 10 को कर देंगे। तो 2 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ से 2 चौको 8, है ना। 2 एक कम 2 और ये 3 दूना 6, मतलब 6.28 गुणे 10। तो ये कितना हो जाएगा? 62.10 का गुणा होगा तो 62.8 हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो हमारा क्या होगा? जो 62.8 सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर नहीं होगा क्योंकि हम परिमाप है, इसलिए ये नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए, है ना। x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान कैसे ज्ञात करेंगे? इसने बोला कि ये जो है क्या है? समबाहु त्रिभुज है। क्या है? समबाहु त्रिभुज, है ना। तो समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होगा कि तीनों कोण बराबर होंगे, है ना, और तीनों भुजा भी बराबर होंगे। तो हम क्या ले लेते हैं? तीनों कोणों को बराबर। ये तीनों कोणों को बराबर लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये प्लस x, मतलब तीनों कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश। ठीक है, अब ये x 3 तो x जुड़ के क्या हो जाएंगे? 3x बराबर 180 अंश। अब जो 3 क्या है? गुणे में है तो कहाँ जाएगा? भाग में। मतलब x बराबर 180 बटा 3। तो 3 से काटेंगे 3 छंग 18, 6 बचा 6 जीरो, मतलब x बराबर कितना आ जाएगा? 60 अंश। मतलब x का मान क्या होगा? 60। मतलब हमारा बी नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है एक समभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाय कोण का माप 45 डिग्री, है ना। तो हम देखते हैं कि कक्षा 8 का जो मैथ होता है उसमें इस जो तीसरे अध्याय में है, ये अध्याय तीसरे में है ना। तो कैसे पढ़ते हैं इसको? इसके लिए हम क्या करेंगे? एक समबहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 45 डिग्री है। तो पूरे बाह्य कोण का माप कितना होता है? 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री, है ना। 360 भागे कितना कर देंगे? 45। कितना हो जाएगा? इसको काटेंगे तो 9 पना 45 और 9 चौको 36। फिर इसको काटेंगे तो 5 8 40। तो कितना हो जाएगा? 8। मतलब भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 8। तो हमारा जो डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है एक पासे को फेंका जाता है तब एक सम अभाज्य संख्या प्राप्त होने की क्या संभावना है? तो सम अभाज्य संख्या, पहले तो पासे को फेंकेंगे तो कितना वो होगा? पासे को फेंकेंगे तो
1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है ना। तो सम अभाज्य, इसमें सम हो और अभाज्य हो, कौन है? जो 2 है वो क्या है? सम है और अभाज्य एक ही है, और कोई है? तो हम इसके लिए जो प्रायिकता निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रायिकता निकालने के लिए क्या करेंगे कि लिखेंगे जो घटना की संख्या, तो हमको कितना प्राप्त हुआ? 1, और बट्टे जो प्रायिकता निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है कि संभावित घटना की संख्या, घटना की संख्या क्या बटे कुल घटना है ना। कुल घटना क्या हो जाएगा? कुल घटना संभावित क्या है? 2, एक ही आ रहा है ना, तो 1 बटा क्या हो जाएगा? 6, मतलब हमारा राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे एक 76 नंबर है। इसमें लिखा है कि एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी एक संख्या 12 है। तो पाइथागोरस त्रिक का फॉर्मूला क्या होता है जो कक्षा 8 में है ना, वो होता है 2m। ठीक है, ये पहला पाइथागोरस होता है, दूसरा होता है m स्क्वायर -1, और तीसरा होता है m स्क्वायर +1 है ना। हमको क्या दिया है कि एक जो है 12 है, तो 12 मतलब 2m बराबर क्या लिख दिए हम? 2m बराबर लिख दिए 12 है ना, 12 लिख दिए। तो m बराबर कितना हो जाएगा? ये गुणे में है, इधर बटे में जाएगा, मतलब m बराबर 12 बटा 2, तो 2 छिक्का 2 से काट देंगे, 2 छिक्का 12। m बराबर कितना आ जाएगा? m बराबर आ जाएगा 6 है ना। जब m बराबर 6 आ जाएगा तो m बराबर 6 आएगा है ना। इसके बाद स्लाइड ले लेते हैं तो है ना। ये जब m बराबर कितना है? 6, तो m स्क्वायर -1 बराबर कितना हो जाएगा? m का मान 6 रखेंगे, 6 का स्क्वायर -1, तो कितना हो जाएगा? 6 6 36, 36 -1 बराबर 36 -1 बराबर कितना हो जाएगा? 35 है ना। तो दूसरा पाइथागोरस त्रिक क्या होगा? 35। अब एक और होता है क्या? m स्क्वायर +1 है ना। तो m स्क्वायर +1 कैसे निकालेंगे? m स्क्वायर +1 मतलब जो है क्या हो जाएगा? 6 रखेंगे, 6 का स्क्वायर प्लस जो है 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 6 36 +1 बराबर कितना हो जाएगा? 37 है ना। जो हमारा 37 जो है दूसरा पाइथागोरस त्रिक, मतलब 12, 35 और 37, ये हमारा पाइथागोरस त्रिक है ना। तो क्या हो जाएगा? 12, 35, 37, मतलब हमारा जो बी नंबर ऑप्शन है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसने बोला संख्या 242 के घन की इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। जो घन है ना, तो इसका यहाँ घन करेंगे। देखो घन करते हैं तो क्या करते हैं? इकाई के अंक ही घन करेंगे। ठीक है, तो इकाई के ही जब अंक घन करेंगे तो क्या हो जाएगा? जैसे ये 2 है, अगर इकाई घन का अंक ज्ञात करना है तो ये 2 है ना, तो पहले 2 को ही देखेंगे। 2 का घन करेंगे तो 2 दूनी 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूना 8, मतलब इसका इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक जो है 8 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोहन ने एक पुराना रेफ्रिजरेटर, मतलब जो फ्रिज है ना, फ्रिज क्या किया? एक पुराना जो फ्रिज है, एक पुराना फ्रिज 2500 रुपये में खरीदा। उसने 500 रुपये में उसकी मरम्मत खर्च की, मतलब 2500 रुपये में खरीदा और 500 रुपये को उसको बनवाया है ना। तो कितना हो जाएगा? 2500 और 500 कितना हो जाएगा? 3000। मतलब 2500 में 2500 को बनवा वो कर लिया, ले लिया, और प्लस 500 उसमें खर्चा भी लगा दिया जिससे उसको बनवाया। ठीक है, तो कितना हो गया? 3000। कितना पैसा लग गया उसका? 3000। ठीक है, अब क्या किया इसके बाद और उसको 3300 रुपये में बेच दिया। कितने में बेच दिया? 3300 रुपये में। तो कितने का फ़ायदा हुआ? फ़ायदा कितने का हुआ?
देखो ये 3000 लगाया टोटल है ना, और 3300 में बेच दिया, मतलब 300 का फ़ायदा हुआ। कितने का? 300 का। ठीक है, जब 300 का फ़ायदा हुआ तो इसने बोला कि बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ, यहाँ रुक जाओ 1 मिनट, फिर स्लाइड ले लेते हैं। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है कुल लाभ बटा कुल लागत, है ना। क्या होता है? कुल लागत। तो कुल लाभ हमको कितना हुआ? 300। लागत कितना लगा था? लागत लगा था 3000 रुपये, है ना। कुल लागत या फिर कुल मूलधन बोलेंगे जिसे खरीदे, है ना, क्रय मूल्य। ठीक है, तो कितना था? 3000। तो हम इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा? शून्य से शून्य कटेगा और इस शून्य से ये शून्य कट जाएगा। कितना बचा? 3। 3 दहम कितना हो गया? 3 दहम 30, है ना। गड़बड़ हो रहा है। गुड़े 100 भी रहेगा, है ना। गुड़े क्या होगा? 100 भी रहेगा। 1 मिनट, गुड़े 100 करेंगे क्या होगा? शून्य से शून्य कटा, शून्य से शून्य, 2 शून्य से 1 शून्य से ये शून्य कट गया, और 3 दहम 30, मतलब कितना आ गया? 10%। कितना आ गया? 10%, मतलब फ़ायदा कितना हुआ? 10%। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर जो हो जाएगा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लिखा है, यदि 3 अंकों की संख्या 2, 4, x 9 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा? देखो, अब ऐसे क्वेश्चन के लिए हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको? देखो, जो 9 से विभाज्य होगा, जिसका हम 9 से भाग दे सकते हैं, उसके अंकों का योग भी 9 से भाग चला जाएगा। ठीक है, तो ये कितना होगा? 2 और 4 कितना हो जाएगा? 6। 2 और 4 कितना हो जाएगा? 6। और x की जगह हम क्या रखेंगे? 9 हो जाए, तो 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अगर 3 हम इसमें जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, और ये 9 से विभाज्य हो जाएगा। तो आंसर क्या होना चाहिए? क्या आना चाहिए? x की जगह में 3 होना चाहिए, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। ठीक है, इसके बाद दिए हुए पदों में सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। देखो, सार्वगुणनखंड का मतलब इस जो इसमें दिया है, तो इसमें क्या हो जाएगा? सार्वगुणनखंड जो सभी में हो। देखो, अब सभी में क्या है देख लेते हैं। इसमें a स्क्वायर है, इसमें a4 है, मतलब इसमें भी a स्क्वायर है ना। a स्क्वायर बांट सकते हैं। इसके बाद पहले तो इसको क्या करते हैं? लिख लेते हैं ना। लिखा है 8a स्क्वायर। ठीक है, 8a स्क्वायर, 8a स्क्वायर। फिर b को भी हम ऐसे नहीं, इसको डायरेक्ट समझ सकते हैं ना। देखो, इसमें क्या है कि 8a स्क्वायर दिख रहा है, इसमें कहाँ चला गया? ये है, ये लिखा है 8a स्क्वायर। तो इसमें देखते हैं कि a स्क्वायर है, a4 है, मतलब इसमें भी क्या है? a स्क्वायर है ना। और इसमें भी a स्क्वायर है, और इसमें a क्यूब है, मतलब इससे भी दो ठो a ले सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया? पहला तो a स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, इसमें 8 है, 12 है और 20 है, मतलब ये सब 4 की पहाड़ी में आ रहे हैं, तो इससे 4 भी कॉमन ले सकते हैं। 4 दूना 8, 4 तिहाई 12 और 4 पंचे 20। ठीक है, अब क्या दिख रहा है? इसमें b की घाते 4 दिख रहा है, इसमें b बस दिख रहा है, और इसमें b की घाते 4 दिख रहा है। तो b जो है तीनों में है, तो एक तो b भी निकाल सकते हैं। ठीक है, c देखते हैं, c तीनों में नहीं है, इसलिए नहीं निकल सकता। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? 4a स्क्वायर b। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? डी नंबर। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 81 नंबर। लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2yx वाई प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 1 हो और y बराबर 2 हो, है ना। तो इसको देख लेते हैं। तो x बराबर यदि 1 रखेंगे और y बराबर 2 रखेंगे तो क्या आता है ना। तो पहले तो स्लाइड ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, यही लिखा है ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? x का मान 1 रखना है, तो 1 का स्क्वायर
-2 गुणे 1 और y की जगह में क्या रखना है 2 रख दिए और प्लस वाई स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 1 माइनस 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा कितना 2 दूनी 4 मतलब +4 और -4, तो +4 से -4 घटा दिए तो कितना बचा 1, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है ए नंबर, जो ए नंबर है वो आंसर हो जाएगा, है ना। बोला एक निम्नलिखित में से कौन सा एक समबहुलक है, मतलब समबहुलक तो कौन सा है, घन जो होता है एक समबहुलक होता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन भी साइंस में आ गए, कहाँ से पहुँच आया भाई, PDF भग जाता है। हाँ ये आ गए, कौन से नंबर तक सॉल्व कर चुके हैं 82। अब 83 नंबर लिखा है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, और विकर्णों में एक की लंबाई जो है 16 सेंटीमीटर, तब दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी, है ना। तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, ए बराबर, हम एरिया बोलते हैं इसको, है ना। तो एरिया बराबर क्या होता है, ये होता है 1/2 और A1 मतलब ये पहला विकर्ण गुणे A2 दूसरा विकर्ण। ठीक है, ये विकर्ण होते हैं। तो हमको क्या दे दिया है, इसका क्षेत्रफल दे दिया है, तो क्षेत्रफल कितना दिया है 240 सेंटीमीटर, है ना, और बराबर ये जो 1/2 है तो 1/2 ही रहेगा। एक ठो विकर्ण कितना दे दिया है 16 सेंटीमीटर। अब इसको हम देखेंगे कितना होता है ना, तो क्या होगा, गुणे इसको काट देंगे, 2 8 16 और 8 अब गुणे में है और गुणे A2 भी रहेगा यहाँ, है ना। तो अब क्या हुआ, 8 है तो 8 कहाँ जाएगा नीचे, जब 8 जाएगा नीचे तो यहाँ कितना आ जाएगा आगे स्टेप में 240/8, 240 जब 8 होगा बराबर A2 हो जाएगा, है ना, A2 हो जाएगा। तो 8 3 24, तो कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर, है ना। तो 30 सेंटीमीटर मतलब 3 है और ये 0 है, ये 3 है और ये 0 है, तो 3 कितना हो गया A2 बराबर 30 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर देख लेते हैं ना, 30 सेंटीमीटर कौन से ऑप्शन, सी नंबर पे, तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा सी नंबर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन लिखा है, यदि 15 श्रमिक किसी दीवार को 48 घंटे में निर्मित कर सकते हैं तो इसी कार्य को 30 घंटे पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी। तो हमने इसको क्लास में भी बताया था, है ना, कि कैसे इसको सॉल्व करना है। ये खाने से रिलेटेड टाइप से था, हमने बताया था कि ऐसे ही करना है। देख लेते हैं इसको भी। 15 श्रमिक क्या करते हैं 48 घंटे में निर्मित करते हैं। ठीक है, और पूरा करने में कितने श्रमिक की आवश्यकता होगी, तो हमको ये नहीं पता, इसको x ले लेते हैं और ये कितना हो जाएगा 30 घंटे में। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, हमने बताया था कि जो है आपस में गुणा होगा बस, बाकी तिरछा इधर से भी काट सकते हैं, इधर से भी काट सकते हैं और ऊपर नीचे भी हमारा काट सकते हैं। ठीक है, तो हम इधर से काटेंगे 15 दूना 30। ठीक है, 15 दूना 30 और इधर से काटेंगे 2 दूनी 4 और 2 चको 8, मतलब ये भी कट गया, 2 दूनी 4 2 चको 8 मतलब 24, मतलब आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा डी नंबर 24। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है लिखा है कि, इसको भी देख लेते हैं ना, ये क्या लिखा है, देखो इसको पहले ही बता चुके हैं कि किसी भी संख्या चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, है ना, उसके घात में यदि शून्य लग जाए तो कितना हो जाता है 1 हो जाता है ना। तो ये 5 में तो क्या हो जाएगा, पहला चीज़ कि 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 1। ठीक है, मतलब -2, ठीक है, -2 की घाते 2। ठीक है, और घात में क्या हो जाएगा -5 इंटू 5 की घाते 0, 5 की घाते 0 कितना हो जाएगा, 5 की घाते 0 1 हो जाएगा। तो हम इसका पहले स्क्वायर कर देते, 2 दूनी 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसकी घाते -5 हो जाएगा। इसके बाद जो ये है 1 हो जाएगा, तो 1 का गुणा किसी से करते हैं कोई मतलब नहीं है ना। अब इसके बाद क्या करें कि ये माइनस है तो क्या होगा 1 बटा क्या हो जाएगा 1 बटा 4 की घाते 5। ठीक है, जब 1 बटा 4 की घाते 5 होगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 का 5 बार गुणा करना पड़ेगा, है ना। तो 4 का 5 बार गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 4 चको
देखो 4 चौको 16 है ना। इसको देख लेते हैं। 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 है ना, 5 बार 4 का गुणा। तो 4 यहाँ से 4 चौको 16, 16 चौको 64 और 64 चौको कितना हो जाएगा, 64 चौको 65, 130, 256 कितना हो जाएगा, 256 और 256 यहाँ तक 256 हो गए। 256 चौको कितना हो जाएगा, 256 चौको 1024, मतलब कितना होगा 1/1024। हमारा सी नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, राहुल के पिता की आयु राहुल के पिता की आयु राहुल की आयु की 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। राहुल के पिता की आयु 44 वर्ष है ना, तब राहुल की आयु ज्ञात कीजिए। देखो राहुल का जो था, राहुल को उम्र कितना था जो है नहीं पता, लेकिन राहुल के पिता का उम्र, जो राहुल के पापा हैं उनका कितना उम्र है, 44। ठीक है, इसने बोला क्या कि राहुल के पिता की आयु, राहुल की आयु की 3 गुने, राहुल की आयु की 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है ना, 5 वर्ष अधिक है। तो क्या करेंगे, 3 गुना। देखो अभी हम देख लेते हैं, अगर इसकी जो राहुल का उम्र है ना, तो क्या हो जाएगा, अभी हम ये देख लेते हैं कि जो राहुल का उम्र है वो कितना है। राहुल के पिता की आयु, जो इसके पिता की आयु है वो कितनी है, 1 मिनट, इसके पिता की आयु है राहुल की आयु की 3 गुने, मतलब राहुल जो है आर के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। ठीक है, और वास्तव में उसकी उम्र कितनी है, 44 वर्ष। तो 44 वर्ष लिख दिए। अब देखो इसको 5 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 3r बराबर 44 माइनस 5, तो कितना बचेगा, 39। तो 3r बराबर कितना हो जाएगा 3r बराबर 39। ठीक है, अब जब 39 हो जाएगा तो अब हम नीचे ले जाएंगे तो कटेगा ही, तो यहीं से आप डायरेक्ट काटेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 13 तिया 39, क्या हो जाएगा 13 तिया 39, मतलब कितना उम्र होगा राहुल का, 13 वर्ष। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है 87 नंबर। इसमें लिखा है x + y + z का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो ये भी कक्षा 8 के उसमें ही है ना, तीसरे अध्याय में है। इसमें जो है देखो, जब भी कोई अर्ध चक्र घूमता है, जैसे व्रत होता है, व्रत का कोण कितना होता है, संपूर्ण कोण वो होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो अब जैसे आधा गोला घूमे तो कितना होगा, आधा होगा तो 180 होगा। ठीक है, तो 180 होगा, तो इसी को देख लेते हैं। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आधा घूम रहा है, यहाँ पे कितना घूम रहा है, आधा, आधा तो 30 घूम चुका है, तो शेष इधर कितना होगा, 180 में 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 150, मतलब जेड का मान कितना हो जाएगा, 150। ठीक है, इसके बाद अब इसको देखते हैं। देखो ये क्या है, ये पूरा घूमेगा तो 180 होगा, और 90 घूम चुका है, तो 180 में 90 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 90, मतलब x का मान क्या हो जाएगा, 90। ठीक है, अब देखो, अब ये हमको इधर का जो है नहीं पता है, तो यहाँ देखते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो ये 90, ये वाला जो है 90 और ये 30, 120 तो हो गए हैं पहले, मतलब यहाँ पे कितना होगा, 60 अंश होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 60 अंश है तो अब 60 अंश घूम चुका है 180 में, तो इधर शेष कितना होगा, y का मान कितना हो जाएगा, 120। तो 120 डिग्री इधर होगा तो 60 उधर होगा, है ना, तो 180 हो जाएगा। अब हमको क्या मिला, देखो अब हमको क्या मिल गया कि जो z का मान है 150 है, x का मान 90 है, तो x ये कितना हो जाएगा, 150 और 90 कितना हो जाएगा, 240। 240 में हम 120 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 360। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 360, है ना। तो ये आंसर हो गया। वैसे ये भी समझ सकते हैं कि त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग क्या होता है, ये 360 अंश होता है ना, इससे भी हम कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बोला है सरल करने पर निम्न प्राप्त होगा। तो इसको सरल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा भाई, है ना, ये देखना है हमको। तो देखो जहाँ जहाँ एक्स वाई है उसको वो कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, और जहाँ x², पहले x²
सबसे ज़्यादा घात वाले को पहले देखते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा वाले घात वाले को देखेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा घात क्या है, क्यूब है, ठीक है। ये 4x क्यूब है और ये 2x माइनस 2x क्यूब है। तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। मतलब फर्स्ट में क्या होना चाहिए, 2x क्यूब। मतलब हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है। हमको फर्स्ट से ही आंसर मिल गया, ठीक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है कि ये आयलर सूत्र है। आयलर सूत्र हमने बताया था कि f प्लस भी माइनस ई है ना, ये होता है, ठीक है। इससे हम क्या निकालते हैं, शीर्ष, फलक और किनारा, है ना, तीनों चीज़ इससे निकालते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आखिरी क्वेश्चन है, लिखा है एक फूलदान का लागत मूल्य 120 रुपये है। यदि दुकानदार इसे 10% की हानि पर बेचता है तब उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो सीधा है कि हमको इसका 10% घटा देना है। 120 रुपये में ख़रीद लिया, 10% की हानि में बेच रहा है, ठीक है। तो 120 रुपये में ख़रीदा, इसका 10% निकाल लेते हैं। परसेंट निकाल के क्या करते हैं, परसेंट 10/100, मतलब परसेंट हटता है 100 लग जाता है, ठीक है। तो इससे एक जीरो से एक जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, तो बचा कितना, यहाँ तो 1 हो गया, नीचे 1 हो गया, कोई मतलब नहीं। तो 12 कम 12, मतलब कितना हुआ, 12 रुपये। तो 12 घटा देंगे 120 में, 120 माइनस 12 तो कितना आ जाएगा, 108। तो हमारा जो है जो बेचा होगा, कितने में बेचा होगा, 108 रुपये में, है ना, 12 रुपये की हानि में, ठीक है। यही हो गया किसका, ये जो है 10%, ठीक है। तो वीडियो अब यहाँ से हमारे पूरे क्वेश्चन 2019 के जितने क्वेश्चन थे, हमने रीजनिंग और साइंस और सामाजिक विज्ञान, है ना, तो सब पढ़ा दिया गया है। पीछे की वीडियो में देख सकते हैं। आज ये मैथ का हो गया 2019 का। अब इसके आगे जो है हम क्या करेंगे, ये 2019-20 का पेपर था, अब 20-21 का सॉल्व करेंगे, ठीक है, अगली वीडियो में। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और जो भी डाउट है कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है।